गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिताय वचाय की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नवाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भगवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण कृष्ण माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्त। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण गुरुदेव साधा प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच श्री भगवान पार्हस्पत्य स न अस्ति तत्र साधु वै दुर्जन ईरितः दुरक्तः भिन्नमात्मानं यः समाधातुम् ईश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान भगवान वाचा पार्हस्पत्य स न अस्ति अत्र साधु वै दुर्जन ईरितः साधु वै दुर्जनी वितैते दुरक्तः भिन्नमात्मानं भिन्नमात्मानम् यः समाधातुम् ईश्वरः। समाधातुमीश्वरः। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, बारहस्पत्य, हे बृहस्पति के शिष्य। कौन है? उद्धव। सह वह न अस्ति नहीं है अत्र इस जगत में साधु साधु पुरुष वह निसंदेह दुर्जन असभ्य पुरुषों द्वारा ईरित प्रयोग में लाए गए दुरक्त अपमानजनक शब्दों से भिन्न विचलित आत्मान अपना मन यह जो समाधातुम बस में करने में ईश्वर समर्थ हो। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा, हे हे बृहस्पति के शिष्य, हे बृहस्पति, बृहस्पति के शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है इस जगत में कोई भी ऐसा जगत साधु में पुरुष कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के जो असभ्य अशुद्ध व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से अपमानजनक शब्दों से अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर ले फिर से स्थिर कर ठीक सके। से स्थिर कर सके। तो अपमानजनक पुरुष अगर किसी साधु के का अपमान करते हैं, अपमानजनक शब्द करते हैं, तो ऐसा साधु पुरुष कोई है ही नहीं जो अपने मन को स्थिर कर से बिना विचलित हुए। क्या मतलब है भगवान का? सुनते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष होंगे भगवान के अनन्य भक्त जिनमें असर होगा ही नहीं, फिर भी भगवान कह रहे हैं कोई ऐसा साधु पुरुष नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। वर्तमान युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग का मजाक उड़ाने के लिए चतुर्दिक प्रचार है, जिससे साधु भक्त भी मानव समाज की प्रगति को रोकते देखकर विचलित हो उठते हैं। फिर भी भगवान के भक्त को हर प्रकार का निजी अपमान सहना चाहिए, बल्कि भले ही वह भगवान या उनके भक्त के प्रति अपराध को सहन न कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सहना चाहिए, भले ही वो भगवान या उनके भक्त के प्रति अपराध को सहन न कर सके। ये तो आपको कहा जाता है कि भगवान का कोई अपमान कर रहा है, मार दो चंटा। भगवान के भक्तों का मजाक उड़ा रहा है, मार दो चंटा। लट्ठी है, लट्ठी से पीट दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास शक्ति भी है, अगर आपने किसी को मारा तो पुलिस आपको अरेस्ट कर देगी। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है, कान बंद करो, वहां से निकल जाओ। ये कहा है ना कि अपमान नहीं सुनना चाहिए भगवान का,
भगवान के भक्तों का। हाँ, अगर आप उस व्यक्ति को अपने ज्ञान से शामित कर सकते हो उसके, तो उसको चुप करा करके तब निकलिए, क्योंकि मारपीट में प्रॉब्लम यह है, अगर आप उसकी हत्या भी कर दें तो आध्यात्म की दृष्टि से आपका कोई, आप नरक नहीं जाने वाले हैं, ये है। लेकिन अ, आपको ये भी देखना है, आप भौतिक जगत में हैं, अगर आपने किसी को मार भी दिया तो पुलिस आपको, आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी, आप और तकलीफ में पड़ जाएंगे। इसलिए यह है कि तर्क वितर्क से उनको चुप करा के आप वहां से डांट डूट के निकल जाइए। तो भगवान कह रहे ऐसा, ऐसे साधु बहुत कम है, नहीं के बराबर। न तथा तप्यते विद्दः पुमान् बाणः तु मर्मगः यथा तन्ति मर्मस्था हि असताम परुष एषवः। मेरे साथ, न तथा तप्यते विद्दः न न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणः तु मर्मगः पुमान् बाणैस्तु मर्मगैः यथा यथा तुदन्ति मर्मस्था यथा यथा तुदन्ति मर्मस्था तुदन्तिमर्मस्था हि असतां परुष एषवः। यसतां यस्तां परुषेषवः। हाँ, परुषेषवः परुष ईशवः है, ईशव नहीं, परुष एषव भी आ सकता है, लेकिन ईश यहाँ पर ईशव है। परुष प्लस ईशव, ये भी यही बनेगा, परुष प्लस ईशव वो भी यही बनेगा, तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर ईशव है। ना नहीं, तथा उसी तरह से तप्यते पीड़ा पहुंचाता है, विद्ध भेजा गया, पुमान व्यक्ति बाण बाणों के द्वारा, तो किंतु मर्म गए हृदय तक जाने वाला मर्म भेदी कोई ऐसा शब्द कहे जो आपके हृदय को छेद दे। यथा जिस प्रकार तुदंती चुपते हैं, मर्मस्था हृदय तक पहुंचने वाले, हे निसंदेह असताम दुष्ट पुरुषों के परुष कठोर वचन, ईशवः तीर। मेरे साथ, छाती को भेद कर छाती को भेद को कर भेद कर हृदय तक पहुंचने वाले, हृदय हृदय तक तक पहुंचने वाले पहने बाण उतना कष्ट नहीं देते पहने बाण उतना कष्ट नहीं देते जितने के असभ्य पुरुषों द्वारा जितने की जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु, बोले बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर, अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर धंस जाते हैं। जो हृदय के हृदय के भीतर धस जाते हैं। ये अपमानजनक शब्द इतना दुख देते हैं कि भौतिक जगत में भी आपने देखा है, कहीं पर आपका अपमान होता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, और वो अपमान भी अगर कोई दुष्ट व्यक्ति करे, हालांकि उसमें मुझे थोड़ा इससे फर्क ये लगता है, दुष्ट अपमान करे तो दुष्ट तो सबका अपमान करेगा ही, लेकिन कोई सभ्य पुरुष आपका अपमान करे वो ज्यादा खराब लगेगा आपको, मेरे मेरे समझ से यहाँ, क्योंकि सभ्य पुरुष कभी भी अपमान नहीं करते किसी का, इसलिए वो चीज नहीं कही गई है। कथयन्ति महत् पुण्यम पुण्यम इतिहासम इह उद्धव तम अहम वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः। मेरे साथ, कथयन्ति महत् पुण्यम
कथयन्ति कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासम् इह उद्धव इतिहासम् इह उद्धव तमहं वर्णयिष्यामि तमहं तमहं वर्णयिष्यामि वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः बोधः समाहितः सुसमाहितः कथयन्ति कहते हैं बहुत महान पुण्यम पवित्र इतिहासम कथा यह संबंध इस संबंध में उद्धव हे उद्धव तम उसे अहम मैं वर्णयिष्यामि कहूंगा निबोध सुनो सुसमाहित ध्यान पूर्वक हे उद्धव इस संबंध में इस संबंध में में एक अत्यंत पवित्र कथा कही जाती है एक अत्यंत एक पवित्र पवित्र कथा कथा कही कही जाती है जाती है जिसे अब मैं तुमसे कहूंगा से अब मैं तुमसे जिसे कहूंगा अब मैं तुमसे कहूंगा तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान श्री उद्धव से एक ऐतिहासिक कथा कहेंगे जिससे यह शिक्षा मिलती है कि अन्य के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन करना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण की कथा के बारे में आया है वही भगवान अब उद्धव को सुनाने जा रहे हैं। केनचित् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जने स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्। मेरे साथ, केनचित् भिक्षुणा गीतं केनचिद् भिक्षुणा गीतम् परिभूतेन दुर्जने भूतेन दुर्जनैः स्मरता धृतियुक्तेन स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्। विपाकं निजकर्मणम्। केनचित् किसी भिक्षुणा सन्यासी द्वारा गीतम गाया गया परिभूतेन अपमानित किया गया दुर्जन अपवित्र लोगों के द्वारा स्मरता स्मरण करते हुए धृति युक्तेन धैर्य पूर्वक विपाकम परिणामों को निज कर्मणाम अपने विगत कर्मों के। एक बार किसी सन्यासी को एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्य पूर्वक स्मरण किया किंतु उसने धैर्यपूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। कि वह अपने अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। हाँ, यही मैं सोच रहा था कि इसको ऐसा कह के कि मेरे कर्मों के फल हैं, उसको धैर्य आदमी बना सकता है। मैं तुमसे यह इतिहास मैं तुमसे यह इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा तथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा। उसे सुनाऊंगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका इस प्रकार है। प्रायः जो लोग भौतिकवादी पद को त्याग कर वैराग्य में संलग्न होते हैं उन पर दुर्जन आक्रमण करते हैं, किंतु यह विवेचन सतही है, क्योंकि जो दंड मिलता है वह वास्तव में विगत कर्म का संचित फल होता है। जब पिछले पापों के अवशेष प्रस्तुत किए जाते हैं तो कुछ वैरागी सहनशीलता नहीं दिखलाते, अतः उन्हें अपवित्र जीवन में प्रवेश करना होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि मनुष्य को वृक्ष की तरह सहनशील बनना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोग भगवान के भक्ति मार्ग में नवदीक्षित पर आक्रमण करते हैं तो उसे अपने विगत कर्मों का फल मानना चाहिए। उसे बुद्धिमान बनना चाहिए और जैसे को तैसा सिद्धांत का बहिष्कार करके उसे भावी दुख से बचना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोगों से शत्रु भाव न रखा जाए तो वे स्वयं से अकेला
स्वयं उसे अकेला छोड़ देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये बात सही है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, गाली की आपको, आपने सोचा ये मेरे पूर्व कर्म का फल है ये, तो आप अपने को शांत रख सकते हैं। पर्टिकुलरली जब आप, विशेष रूप से जब आप भक्ति मार्ग पर हैं। अवंतिषु द्विजः कश्चित् आसीत् आढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यः तु कामी लुब्धो अधिकोपनः। मेरे साथ, अवंतिषु द्विजः कश्चित् अवन्तिषु द्विजः काश्चित् आसीत् आढ्यतमः श्रिया आसीदाढ्यः श्रिया श्रिया वार्ता वार्तावृत्तिः कदर्यः तु वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धो अतिकोपनः। पुनः अवंतिषु, अवंती देश में, द्विजः ब्राह्मण, कश्चित् कोई, आसीत् था, आढ्यतम अत्यंत धनाढ्य, श्रेया ऐश्वर्य से, वार्ता व्यापार से, वृत्ति अपनी जीविका चलाते हुए, कदर यह कंजूस तो लेकिन, कामी विषयी, लुब्धक लालची, अति कोपनः अत्यंत क्रोध करने वाला, ऐसा ब्राह्मण था अवंती देश में। मेरे साथ, अवंती देश में अवंती देश में इसी समय इसी समय कोई ब्राह्मण रहता था कोई ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त था और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त था ऐश्वर्य से तथा युक्त था व्यापार कार्य में लगा रहता था। तथा व्यापार कार्यों में लगा तथा रहता व्यापार था। कार्य में लगा हुआ था। हाँ, एक तो कमी ये थी, ब्राह्मण है, व्यापार में लगा है, अब बड़ा अजीब सा लगता है, किंतु वह अत्यंत कंजूस, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, कामी, लालची लालची तथा क्रोधी था। तथा क्रोधी था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कमललता माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव सादा प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही माता जी? जी माता जी, पढ़िए। जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। विनीत श्री प्रभु के विनीत सेवकों द्वारा श्री श्रीधर स्वामी जी माता जी, श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार अवंती देश मालवा का जनपद है। वह ब्राह्मण अत्यंत धनी था और कृषि का व्यापार, लेन देन आदि करता था। कंजूस होने के कारण जब उसकी गाड़ी कमाई जाती रही तो उसे बहुत पीड़ा हुई, जैसे कि स्वयं भगवान बतलाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। ज्ञातयो अतितयः तस्य वाङ्मात्रेण अपि न अर्चिता शून्य अवसथ आत्मा आत्मा अपि काले कामे अनर्चितः। मेरे साथ, ज्ञातयो अतितयः तस्य वाङ्मात्रेण अपि न अर्चिता शून्यावस्था या शून्य अवसत, शून्य अवसत आत्मा अपि काले कामे न अर्चितः। अनर्चितः काले कामे अनर्चितः। काले कामे अनर्चितः। ज्ञातयः संबंधी जन,
अतिथयः तथा अतिथिगण तस्य उसके वाक् मात्रेण अपि शब्दों से भी न अर्चिता आदरित नहीं होते थे। शून्य अवस्था थे धर्म तथा इंद्रिय तृप्ति से विहीन घर में आत्मा स्वयं अभी भी काले उपयुक्त समय में काम इंद्रिय सुख से अनर्चित अतृप्त। मेरे साथ उसका घर धर्म तथा वैध इंद्रिय तृप्ति से विहीन था। धर्म तथा वैद इंद्रिय तृप्ति से विहीन था। उसमें पारिवारिक जनों पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से तथा अतिथियों का ठीक से यहाँ तक कि शब्दों से भी यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं होता था। आदर नहीं होता था। वह उपयुक्त अवसरों पर उपयुक्त अवसरों पर अपने शरीर की भी अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। पर्याप्त इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। इतना कंजूस ब्राह्मण था। दुहशीलस्य कदर्यस्य दुह्यन्ते पुत्र बांधवा दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा न आचरन् प्रियम। मेरे साथ दुहशीलस्य कदर्यस्य दुर्यन्ते पुत्र बांधवा दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा न आचरन् प्रियम। दुहशीलस्य बुरे चरित्र वाला कर्दयस्य कंजूस का दुर्यन्ते दुश्मनी कर दिया पुत्र अपने पुत्र ने बांधवा तथा संबंधी जन दारा उसकी पत्नी दुहितरः उसकी पुत्रियां प्रत्या उसके नौकर विष्णा उबे हुए न आचरण नहीं करते थे प्रियम स्नेह पूर्वक। चूंकि वह कठोर हृदय तथा कंजूस था कंजूस था इसलिए उसके पुत्र उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी उनकी पत्नी उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति बैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। हाँ, सब थक चुके थे उससे। तस्य एवं यक्ष वित्तस्य च्युत च्युतस्य उभय लोकतः धर्म काम विहीनस्य चुक्रुधुः पंचभागिनः। मेरे साथ तस्य एवं यक्ष वित्तस्य च्युतस्य उभय लोकतः धर्म काम विहीनस्य चुक्रुधुः पंचभागिनः। तस्य उस पर इस प्रकार यक्ष वित्तस्य जो यक्षों की तरह अपनी संपत्ति को बिना खर्चे रखता है। यक्ष कुबेर के कोष की रखवाली करते हैं।
यक्ष की तरह का जो खर्च नहीं करता लगता है। चौतस्य विहीन उभय दोनों के लोकतः लोक, यह जीवन तथा अगला जीवन, धर्म धार्मिकता, काम तथा इंद्र तृप्ति, विहीनस्य विहीन, जो क्रुद्ध हो गए, पंच भागिन पांच नियत गृहस्थ यक्षों के देवता। इस तरह पांच पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता थे। इस तरह पांच पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे, उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे, जो कंजूस होने के कारण जो कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली अपनी संपत्ति अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था। यक्ष की तरह करता था यक्ष की तरह करता था, और जिसका न इस जगत में और जिसका न इस जगत में नहीं उस लोक में नहीं उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। पूरी तरह विहीन हो गया था। तद अवध्यान विस्त्रस्त पुण्य स्कंदस्य पूरिदा अर्थो अपि अगच्छत् निधनम बहु आयास परिश्रम। मेरे साथ, तव अवध्यान विस्त्रस्त पुण्य स्कंदस्य भूरिदा अर्थो अपि अगच्छन् निधनम बहु आयास परिश्रम। तत् उनके अवध्यान उसकी उपेक्षा से विस्तरस्य विहीन पुण्य का स्कंदस्य जिसका अंश भूरिदा है वदान्य उद्धव अर्थ संपत्ति अपि निसंदेह अगच्छत् निधनम नष्ट हो गया, बहु अधिक आयास प्रयास का परिश्रम से युक्त। हे वदान्य उद्धव, इन देवताओं की उपेक्षा करने से हाँ, जब आप गृहस्थ में होते हैं तो आपको 5 किस्म के यज्ञ करने होते हैं। यज्ञ मतलब पूजा, 5 किस्म के, तो उनके अधिष्ठाता देव है, हमने पढ़ा है भागवतम में। और ये नहीं करोगे तो वो तो कुछ आप भक्ति करते हैं, आपको उसके तब बस सोचने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये तो ग्रस्त में है तो वो अधिष्ठाता देव उसके सब नाराज हो गए। उपेक्षा करने से उसके पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का इन देवताओं की उपेक्षा करने से पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके बारंबार निःशेष प्रयास द्वारा संचित पूरी तरह समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। हाँ, समय उसके विपरीत हो गया। समझिए, काल ऐसा चक्र चलाता है तो वो गरीब हो गया, उसका सारा धन खत्म हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा
ब्राह्मण के पुण्य का भंडार उस सूखी डाल जैसा हो गया जिसमें फल अथवा फूल नहीं लगते। श्रील जी को स्वामी जी की टीका है कि ब्राह्मण में पुण्य का लेस बचा हुआ था, जो मोक्ष की आशा से श्री भगवान के प्रति निर्दिष्ट था। उस पुण्य रूपी शाखा का शुद्ध अंश बिना मुरझाए बना रहा, जिससे अंत में ज्ञान का फल प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। हाँ, वो क्या क्या था वो अभी पता नहीं। ज्ञातो जग्रहुः किश्चन किश्चिद किश्चिद दस्यव उद्धव दैवतः कालतः किंचिद किंचिद ब्रह्मबंधो नृपार्थिवा। मेरे साथ, ज्ञातो जग्रहुः किश्चिद किश्चित् ज्ञातो जग्रहुः किंचिद जग्नहुः किंचित् किंचिद किंचित में एक दौड़ गया तो एक रह गया। किंचित दस्यव उद्धव दैवतः कालतः किंचित ब्रह्मबंधो नृपार्थिवात् ज्ञातयः संबंधी जग्रहुः हर लिया। किंचित कुछ दस्य वह चोर उद्धव है उद्धव दैवतः भाग्य से कालतः काल द्वारा किंचित कुछ ब्रह्म बंधो तथा कथित ब्राह्मण का नृ सामान्य लोगों द्वारा पार्थिवाद तथा उच्च सरकारी अधिकारियों द्वारा। कुछ आपको पेनल्टी मारेंगे इनकम टैक्स के, कुछ उन्होंने ले लिया, कुछ किसी ने ले लिया, कुछ किसी ने लिया, उधार लिया होगा लौटाए नहीं। हे उद्धव इस तथा कथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने कुछ चोरों ने कुछ भाग्य ने कुछ काल के फेर ने कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारी ने ले लिया। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुमन लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि यह तथाकथित ब्राह्मण अपना धन खर्च नहीं करना चाहता था, फिर भी उसकी पत्नी तथा अन्य संबंधी उसके धन का कुछ अंश बलपूर्वक निकाल लेते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार देव यहाँ पर घर में लगी आग तथा अन्य आकस्मिक विपत्ति का सूचक है। कालतः ऋतुओं की अनियमितताओं के कारण फसलों के विनाश तथा ऐसी ही अन्य घटनाओं का सूचक है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि किसी को अपने आप को ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि वह भगवान की सेवक के रूप में अपनी आदि पहचान को समझे। जो व्यक्ति अपने को ब्राह्मण घोषित करता है परंतु भौतिकतावादी मनोवृत्ति रखता है, वह असली ब्राह्मण नहीं अपितु ब्रह्म बंधु या तथाकथित ब्राह्मण है। वैदिक आदेशों का पालन करने वाले भगवान विष्णु के विनीत भक्त अपने को अभागा तथा भगवत धाम को समझ पाने में अक्षम रहते हैं। वे गर्वित होकर अपने को ब्राह्मण नहीं घोषित करते, किंतु जो चतुर हैं वे जानते हैं कि ऐसे विनीत भक्तगण ही वास्तविक ब्राह्मण हैं, जिनके हृदय सतोगुणों के द्वारा विमल होते रहते हैं। हरे कृष्णा। हाँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता नहीं है क्योंकि वो सोचता मेरे में अभी कुछ कमी है, ऐसा भाव उसमें आता है। तो इसमें
एक जो मैं आपको कह ही रहा था, ब्राह्मण के गुण तो नहीं है, व्यापार करता है, लेकिन आप देखिए ऊपर जो है एकदम इतना गरीब कैसे हो गया, इतना धनी ब्राह्मण था। तो ये होता है क्योंकि अगर काल आपके विपरीत है, आपके घर में लग गई आग, या आपके जो व्यापार का उसका बिजनेस है उसमें आग लग गई, जिससे उसने कमाया हुआ धन रखा है तो सारा नष्ट हो गया, उसके बाद सूखा पड़ गया या जो भी परिस्थिति आई, उसका व्यापार नहीं चला, उस लोगों ने लूट लिया, उस सरकार ने पेनल्टी डाल के उससे टैक्स ले लिया, तो इस तरह गरीब हुआ वो, जो बताया गया एकदम इतना गरीब कैसे हुआ, धनी था। तो ऐसा हो सकता है। स एवं धर्मणे नस्ते धर्म काम विवर्जितः उपेक्षितः च स्वजनैः चिंताम आप दुरत्ययाम। मेरे साथ, स एवं धर्मणे नष्टे एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जितः धर्म काम विवर्जिताः उपेक्षितः च स्वजनैः उपेक्षितः स्वजनैः चिंताम आप दुरत्ययाम। चिन्तामापदुरत्ययम्। सह वह एवं इस तरह द्रविणे, जब उसकी संपत्ति, द्रविण धन को कहते हैं, नष्ट हो गई, धर्म धार्मिकता, काम तथा इंद्रिय भोग विवर्जिता से रहित, उपेक्षित च तथा स्वजन अपने पारिवारिक जनों द्वारा चिंता आप प्राप्त किया, दुरत्ययाम असह्य। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई, अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय धर्म या तो वह ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा, अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा। हाँ, क्योंकि उसका फिर अपमान सम्मान नहीं होता परिवार में भी। इस प्रकार वो असह्य चिंता का अनुभव करने लगा। इस प्रकार वो असह्य चिंता का अनुभव करने लगा। हाँ, जब तक पैसा है, पैसा बोलता है, और जब पैसा खत्म हो गया जो उसके विरुद्ध है वो बोलते हैं। तस्य एवं ध्यायतो दीर्घम नष्टरायः तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेदः सुमहान अभूत। मेरे साथ, तस्य एवं ध्यायतो दीर्घम नष्टरायः तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेदः सुमहान तस्य उसका एवं इस प्रकार ध्यायतः सोचते हुए दीर्घ काल तक नष्टराय संपत्ति नष्ट होने पर तपस्विनः पीड़ा अनुभव करते हुए खिद्यत शोक करते हुए बाष्पकंठ से अश्रु से रुद्ध कंठ, यहाँ तक आ गया क्रोधी ब्राह्मण का। अब शोक करते हुए उसका गला भी भराया। निर्वेदः वैराग्य की भावना सुमहान अत्यंत महान अभूत उठी। ये देख लेता कोई, जब बहुत धन का भी देख लिया और उसके बाद की हालत भी देख ली, अब उसमें वैराग आने लगा। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से
अपनी सारी अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उसे महान पीड़ा हुआ। उसका गला आंसुओं से रुध गया उसका गला आंसुओं से रुध गया और वह दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई। तब उसके मन में वैराग्य की अनुभूति जागृत हुई। तात्पर्य हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मण को पुण्य जीवन का प्रशिक्षण मिला था, किंतु उसके भूतपूर्व अच्छाई उसके अपराध मूलक आचरण से प्रसन्न हो चुकी थी। अंत में उसकी पुरानी शुद्धता पुनः उसके भीतर जागृत हुई। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कुछ शुद्धता थी उसमें जो पहले श्लोक में बताया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, उसमें ये चीज थी पहले, वो वापस आ गई। न च आह इदम अहो कष्टम वृथा आत्मा में अनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्य अर्थाय आस ईदृशः यस्य अर्थ आशाय ईदृशः। मेरे साथ सच आह इदम अहो कष्टम वृथा आत्मा में अनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्य अर्थ आयास ईदृशः सह वह च तथा आह बोला इदम यह अहो ओह हाय कष्टम कष्टप्रद दुर्भाग्य प्रथा व्यर्थ ही आत्मा में मेरा अनुतापित सताया हुआ न नहीं धर्माय धर्म के लिए न नहीं कामाय इंद्र तृप्ति के लिए यश जिसका अर्थ संपत्ति के लिए आयास ब्रह्म ईदृश इस तरह का। ब्राह्मण इस प्रकार बोला हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, हाय कैसा दुर्भाग्य है मेरा। मैंने उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया, जो न तो धर्म के लिए था, नहीं भौतिक भोग के लिए था, हाँ कृपण ब्राह्मण कंजूस था, अपने को भी सुख नहीं दे पाया और दूसरों को भी नहीं, और ये भी नहीं कोई धार्मिक कार्य किया हो। वहां कुछ लोगों को धन से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, बहुत कंजूस होते हैं, आपने भी देखा होगा बहुतों को, वो अपने को भी सुख अपने धन से नहीं दे पाते हैं। ब्राह्मण भी ऐसे ही था। अब उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं क्या कर बैठा। प्रायेण अथाह कर्दयाणाम न सुखाय कदाचन इह च आत्म उपतापाय मृतस्य नरकाय च। मेरे साथ प्रायेण अथाह कदर्याणाम
न सुखाय कदाचन न सुखाय कदाचन इह च आत्म उपतापाय इह च आत्मयोक्ताय मृतस्य नरकाय च मृतस्य मृतस्य नरकाय नरकाय च प्रायेण सामान्यतया अर्थात संपत्ति की वस्तुएं कदरियाणाम कंजूसों की न नहीं सुखाए सुख के लिए कदाचन किसी समय इस जीवन में च दोनों आत्म अपना उपतापाय कष्ट पहुंचाने के लिए मृतस्य तथा मरे हुए का नरकाय नरक की प्राप्ति में च तथा सामान्यतया सामान्यतया कंजूसों की संपत्ति कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती। उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती। इस जीवन में में उनका आत्मपीड़न करती है। ये उनका आत्मपीड़न करती है। उनका संपत्ति जो है और उनके मरने के बाद और उनके मरने के बाद उन्हें नरक भेजती है। उन्हें नरक भेजती है। नहीं तो ये जन्म सुखी रहा, अगला जन्म तो नरक में गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। कंजूस व्यक्ति करणीय धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी अपना धन खर्च करने से डरता है। वो ईश्वर तथा लोगों को अप्रसन्न करके नरक में जाता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे धन्यवाद धन्यवाद माता जी। यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्याये गुणिनाम गुणा लोभः सुअल्पो अपि तान् हन्ति श्वित्रो रूपम इव ईप्सितम्। मेरे साथ। यशो यशस्विनाम शुद्धम यशो श्लाघ्याये गुणिनाम गुणा लोभः सुअल्पो अपि न तान् हन्ति चित्रो रूपम इव ईप्सितम्। यशस्विनाम सुप्रसिद्ध व्यक्तियों का शुद्ध श्लाघ्या प्रशंसनीय ये जो गुणिनाम गुणवानों के गुण लोभ लालच सुअल्प थोड़ा अपि भी तान उनको हंति नष्ट करता है। श्वेत्र श्वेत कुष्ठ रूपम शारीरिक सौंदर्य एवं सदृश इप्सितम मोहक। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं, वे किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ से नष्ट हो जाता है। हाँ, शारीरिक सौंदर्य अगर है, श्वेत कुष्ठ हो गया तो वो सौंदर्य नहीं रहता। एक चीज यहाँ पर और भी कह सकते हैं, जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य उम्र के साथ नष्ट हो जाता है,
उम्र बढ़ती है, आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सारे आ, आ, ये मैंने अनुभव किया है। तो एक जगह मैं गया, एक ने मेरे को इंटरव्यू, ये उसने पूछा है कौन है, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो बताए वो है, कहता इतना परिवर्तन हो गया। होता है, उम्र के साथ आपका सौंदर्य एकदम खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मुझे याद आ रहा है, शायद उम्र के साथ भी ऐसा होता है, और श्वेत कुष्ठ के साथ तो होगा ही होगा। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाश उपभोग आयासः। सह विसर्ग आएगा तो स उड़ जाएगा, त्रास, त्रासः, ये सौ से विसर्ग आएगा। त्रासः चिंता भ्रमो नृणाम। मेरे साथ, अर्थस्य साधने सिद्धे अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाश उपभोग आयासः। नाश उपभोग आयासः त्रासः चिंता भ्रमो नृणाम। अर्थस्य संपत्ति के साधने कमाने में, सिद्धे उपलब्धि में, उत्कर्ष वृद्धि में, रक्षणे रक्षा करने में, व्यय खर्च में, नाश हानि में, उपभोगे तथा उपभोग में, आयासः श्रम, त्रासः भय, चिंता चिंता, भ्रम भ्रम नृणाम मनुष्य के लिए। सभी मनुष्यों की संपत्ति की कमाई, सभी मनुष्यों की संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, प्राप्ति, वृद्धि, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में महान श्रम। हानि तथा उपभोग में महान श्रम। हाँ, कमाने में इतना श्रम होता है। भाई रहता है, कोई दे न दे। पहले तो, आजकल तो आप बैंक में रख देते पैसा तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन पहले तो अपने पास ही रखते थे। चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। हाँ, कहीं ये तो नहीं ले लेगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं करेगा। स्थेयं हिंसा नृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरं विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। मेरे साथ, स्थेयं हिंसा नृतं दम्भः, तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरं विश्वासः भेदो वैरं विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। संस्पर्धा व्यसनानि च। अरे 2 श्लोक हैं। एते पंच दशान अर्थाः एते पंचदशान हि अर्थ मूला मता नृणाम् तस्मात् अनर्थम अर्थ आख्यम श्रेयो अर्थे दुरतः त्यजेत्। स्थेयं चोरी, हिंसा, अनर्थम असत्य भाषण, दंभ दोहरा बर्ताव, कामः काम विषय वासना, क्रोधः क्रोध, स्मयः चिंता, मदः घमंड, भेदः
भेदभाव, वैरम, शत्रुता, अविश्वास, विश्वास की कमी, संस्पर्धा, बराबरी, होड़, व्यसनानि, खतरे, स्त्री, जुए तथा नशे से उत्पन्न तथा एते से पंचदश 15 अनर्थ अवांछित वस्तुएं ही निसंदेह अर्थमूला संपत्ति पर आधारित मता विख्यात है। परिणाम मनुष्यों द्वारा तस्मात इसलिए अनर्थम अवांछित अर्थ आख्यम वांछित कही जाने वाली संपत्ति श्रेय अर्थी जीवन का चरम लक्ष्य चाहने वाले दूरतः दूर दूर से ही त्यजे छोड़ दे। मेरे साथ चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, हिंसा, असत्य असत्य भाषण, भाषण, बुरा बर्ताव, बुरा बर्ताव, बुरा बर्ताव, डिप्लोमेसी, काम, क्रोध, चिंता, काम, क्रोध, चिंता, गर्व, झगड़ा, लड़ाई, गर्व, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, शत्रुता, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, स्त्रियों को द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना या नशा करना, जुआ जुआ खेलना खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण, ये 15 दुर्गुण ग्रह दुर्गुण, संपत्ति लोभ के कारण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण है, यद्यपि ये दुर्गुण है, यद्यपि ये दुर्गुण किंतु है, लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। किंतु लोग बस इनको महत्व देते इनको हैं। महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को इसलिए जिस जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, जीवन का असली लाभ लाभ उठाना हो, वो अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। उसे अवांछित अवांछित अलग रखे। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सभी को पंचांग प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय हो। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य अनर्थम आख्यम शब्द अर्थात अवांछित संपत्ति उस संपत्ति के सूचक है जिसे भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे फालतू धन या संपत्ति से मनुष्य में उपयुक्त दुर्गुण आ जाता है, अतः इनका परित्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसलिए अपना धन जो है, जो आप कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित करना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कुछ पैसा भगवान की सेवा में लगाते हैं तो आपकी संपत्ति शुद्ध हो जाती है। ये भी कहते हैं लोग। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हेल्थ चेकअप हो गया आपका? माता जी हेल्थ चेकअप हो गया प्रभु जी? अभी तो हेल्थ चेकअप नहीं, अभी तो मैं हरिद्वार गया था। ओके, मुझे लगा आपका हेल्थ चेकअप था ना एम्स में। हाँ वो हो गया माता जी, हो गया। तो क्या रिपोर्ट है प्रभु जी? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ सब ठीक है, अभी सब ठीक है। ये कब दोबारा होगा पता नहीं। हरि बोल प्रभु जी। हरि। हाँ माता जी, ये जो ये सारांश का है, इसमें इसको जरा चेक करके मुझे भेजिएगा।
ये आप लोगों ने चेक कर लिया आपने, या रीमा माता जी ने चेक करके, हर्षा माता जी ने बहुत सारे मुझे बताए हैं, ये भी आ गया ये भी आ गया। आप चेक करके भेज दीजिए तो मैं उसको फिर प्रिंट करके चेक करूँगा। प्रभु जी किसको चेक करना है? पल्लवी माता जी को? कुछ पल्लवी माता जी को दीजिए, कुछ रीमा माता जी को दीजिए, 50-50%। एक उनको प्रभु जी दीजिए, रूमा एक माता जी का अभी तक पार्ट भी नहीं हुआ। थर्ड, सेकंड और फोर्थ साथ में उन्होंने लिया है लिखने को। 15-20 दिन उसको लगेंगे, फिर थर्ड पार्ट लेंगे हाथ में। तो क्या करना है प्रभु जी? उनका अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। नहीं उनको हरे दीजिए कृष्णा उनको। रूमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चेक हाँ कर पाएंगे माता जी? जी जी माता जी, साथ साथ दोनों का हाँ, हम लेंगे। चेक ठीक करना ठीक है उनको, पूछिए मत, ठीक दीजिए प्रभु दीजिए, ठीक है मैंने प्रभु जी। कहा है करके दीजिए। हाँ ठीक है बिल्कुल प्रभु ये जी, हाँ। नहीं, दोनों दोनों जो हैं, इन दोनों का अपना काम नहीं पूरा किया इन्होंने। मेरी बार बार विनती करने पर भी इन लोगों ने वो काम नहीं किया। न पल्लवी माता जी ने, न रीमा माता जी ने। इनको फ्री होना है, अपना काम कर लें, उसमें कोई चीज ऐड करनी है बाद में कर सकते हैं। जी। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, अभी एक एक इनको दे रही हूँ दोनों को। एक इनको, एक इनको, एक इनको, एक जी इनको, एक इनको, एक इनको, और ठीक इनसे कहिए फिर ये मुझे भेज दें। जी जी ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है, उसको फिर करके मैं आपको फिर क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। आप प्रभु सबका जी एक बहुत चीज पूछना चाह रही थी कि चेकिंग में इसको कंटेंट का एडिशन वगैरह भी साथ साथ चेक करना रहेगा, या कि केवल हाँ प्रूफ रीडिंग करना रहेगा प्रभु जी? हाँ बिल्कुल, कंटेंट का। जी जैसे जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। हाँ, कृष्णा ये भी सागर प्रणाम। चेक करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है कोटि कोटि शुगर धन्यवाद वगैरह प्रभु ठीक जी। से है। हरे कृष्णा। हरे